तिकोनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की हत्या मामले पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी कोतवाली तिकोनिया क्षेत्र में नाबालिग 13 वर्षीय छात्रा का शव क्षत विक्षत हालत में मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। पोस्टमार्टम हाउस मौजूद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग पटेल ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से देश और प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ गया है। वहीं युवाओं में बढ़ती नशे की लत तथा गांवों तक में स्मैक जैसे जानलेवा नशे के तस्करों फैल रहे जाल के कारण बर्बाद हो रहे युवा पीढ़ी के प्रति चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर रविशंकर ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। लखीमपुर खीरी जिले में आए दिन महिलाओं की हत्या दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। भाजपा सरकार महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल मृतका के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शव के बसंतापुर पहुंचने पर गांव वालों ने पहले तो शव का अंतिम संस्कार करने से मना किया था और बालिका के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी। तेज तर्रार कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर निर्भय सिंह द्वारा अतिशीघ्र खमरिया गांव में नशे के तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने व बालिका के हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने के वादे पर ही गांव वालों ने मृत बालिका का देर शाम अंतिम संस्कार किया। गांव वालों ने खमरिया में एक दबंग नशा तस्कर पर गांव के युवाओं को स्मैक जैसे नशे का सामान बेचने जाने पर चिंता व्यक्त की गई। जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका की मौत का कारण गला दबाने से मौत होना बताया गया है। वहीं तिकोनिया पुलिस द्वारा कुछ नशेड़ी संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ किए जाने की भी सूचना मिली है। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। और जब से सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक अगर हम उठा के देखें, जैसे सरकार बनी थी मेला रोड पर एक लड़की के हाथ पर चाकू मार के हाथ काट, ऐसा कोई महीना नहीं होता है जब बड़ी घटना ना हो जाए। अगर इसी महीने को उठा करके देख लें तो कम से कम 10 से 12 घटनाएं महिला उत्पीड़न की। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में फेल है। उसकी कथनी और करनी में अंतर है, उसके नारों में अंतर है। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने 1090 दिया था महिला सुरक्षा के लिए। हमारे साथ में तृप्ति जी खड़ी हैं जो महिला की राष्ट्रीय महासचिव है। हम सब लोगों ने मिलकर के देखा है कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात समाजवादी पार्टी करती थी। आज 1090 को खत्म करके रख दिया है। जो हेडलाइन नंबर पुलिस हम लोगों ने दी थी उसका नाम तो बदल दिया, लेकिन उसमें ABCD के आगे कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जो अखिलेश जी ने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस हो और 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने उस पुलिसिंग को खत्म करने का काम किया है और महिलाओं का उत्पीड़न तो लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़े महिला का नारा सब इनके नारे खोखले हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री महिला अपराध में लिप्त हैं, जेल में हैं, कुछ उनके पदों पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इसलिए मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए उत्तर प्रदेश की, लखीमपुर की, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं। उसकी निर्मम हत्या क्या बताएंगे इस मामले में? जैसे आप लोगों ने जानकारी दिया कि वो मदरसे से लौट रही थी और उसका गायब लापता हो गई, और जिस हिसाब से उसका छत से शरीर मिला, आंखें निकाल दी गई हैं और शरीर की हालत देख के लगता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। देखिए, लखीमपुर की पहली घटना नहीं है। हम लोग 3 साल से लगातार हर किसी महिला, किसी बच्ची, चाहे वो पसगंवा हो, चाहे कोई और वारदात हो, लखीमपुर में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पिताजी क्या नाम है? उमरावली। कहाँ रहते हैं? ब्रह्मापुर। थाना कौन सा है? सिंगाई। अच्छा, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में किसकी मौत हुई है? सर हमारी पोती की, सिमरन। क्या नाम है? सिमरन। उम्र क्या होगी? सर 13 वर्ष। कब मौत हुई? पूरी घटना बताइए। ये सर 8 तारीख को तो निकली है घर से। हाँ, इस मौत हुई, पूरी घटना बताइए। ये सर 8 तारीख को तो निकली है घर से। हाँ, इस मदरसे गई है। हाँ, मदरसे में पढ़ के वापस हुई है। हाँ, करीब वही 11 बजे। हाँ, 11 बजे से गायब हो गई। हाँ। आप इधर आ जाओ। आओ। खमरिया कोयलार से कितनी दूर मिली है? जी 500 मीटर। और ये मदरसे कहाँ पढ़ने गई थी? मदरसा अंदर है। खमरिया अंदर है। घर से कितनी दूर है? घर से होगा लमसम 2 किलोमीटर। अच्छा, ये क्या मतलब सरकारी मदरसा है कि प्राइवेट है? क्या मस्जिद है। मौलाना अरबी कुरान पढ़ाते हैं? हाँ जी, कुरान पढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई है इस पे आपको किसी को शक है कि या शक नहीं है सर किसी पे? शक क्या सर, शक हम लोगों को इसी पे है जो से नशेड़ी इसमें किया और गांजे वाले घूमते रहते हैं, तो ये उन्हीं के ऊपर थोड़ा डाउट है जी। कि मतलब
कोई ऐसा कदम ना उठाया हो। नहीं तो जिस हालात में लड़की मिली हुई है जी। उसमें उससे ये लगता है कि मतलब उसके साथ गलत हुआ है। जो ये नशेड़ी स्मैकिया है वहाँ पे जो घर का बीच का रास्ता है वहाँ पे ये क्या पहले से बैठे रहते थे क्या? जी, वो पुलिया पर बैठे रहते थे। एक दो बार मिले हैं हम और लोग। मतलब जगह है जहाँ पे बैठ के गांजा और ये सब पीते खाते रहते हैं। तो कैमरे में किसी की कोई तस्वीर नहीं वहाँ आई? पे कैमरा कोई नहीं है। वहाँ पे कैमरा कोई देहात है सर एकदम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सरवन कुमार है। अच्छा, आप किसी इन्हीं के गाँव पड़ोसी हैं? हमारे भतीजे हैं, लग रहे हैं रिश्ते में। और पड़ोसी आज आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, कल और भी बेटी यहाँ सबके साथ में हो सकता है सर। तो फिर हम लोगों को कहाँ न्याय मिल रहा है ये बताइए? बच्ची के उसके परिवार को कहाँ मिलेगा न्याय? बड़ी घटना है। अच्छा, फिर आप पीएम रिपोर्ट भी नहीं दोगे? तो आप एक बात सोचो कि हमको पता तो चले हुआ क्या क्या साथ में। अभी तो दिक्कत आया कि जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात करने का कोई मतलब नहीं है। कब तक कार्रवाई? अरे भाई आ भाई जाए भाई आप बात कर रही हैं ना मैडम, आप ही बोलो या फिर आप ही? सर, मैं महिला आयोग की सदस्य समझ रहा हूँ हूँ, मैडम। तो आई नो द प्रोसेस हाउ वी आर टैकलिंग द थिंग्स है ना, तो आई नो द ऑल द सिस्टम हाउ वी आर। क्या चीज आप कहना चाह रही हैं? क्या मेरा कहने का मतलब है कि गिरफ्तारियां हो और उसके बाद अंतिम संस्कार भी जी, होगा। जी। वो तो अंतिम संस्कार ही हमारे हाथ में है। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे तो ये नहीं कि हम ही काम कर रहे हैं। वो कप्तान ने 2 टीमें बना रखी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे नहीं, हैं। बच्चियां जो मदरसे के साथ में जाती थी उनसे बताइए कि कैसे अरे कैसे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप बता रहे बयान हैं, लीजिए। हम सब लिवाएंगे। आप बता दीजिए, बिल्कुल एक एक चीज की जांच होगी, ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ दी जाएगी। आप जो कह रही हैं बिल्कुल होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए मेन 24 घंटे में सिनाक्सी ये मतलब बात बच्ची मैडम मिली, मैडम बरामदी हुई, प्लीज मैडम प्लीज और उसके बाद अब फिर मैडम प्लीज हमको ये बताएं, यहाँ आने 2 दिन बाद भी अगर आप लोगों का नहीं ये बात नहीं, यहाँ आने के बाद आपने जानकारी दी है ना, ये किसी ने दी नहीं है जानकारी की बच्चों से बात करनी मेरा है। काम था। नहीं मैंने उनसे घर ये के बात नहीं तरीके है से पूछा तो उन्होंने बताया सारी चीजें। मैंने कहा जो बच्चे मदरसे जाती थी उनको बुलाइए। मैडम उन्होंने ठीक मुझे है, बहुत अच्छी बात बताया। है, बाहर आ गई है, अभी करा लेते हैं हम लोग उसको, बात हो जाएगी सारी बात। कोई छूटेगा ना। कल बात की थी हर चीज। बच्चे हैं, हो सकता है ना बताए हो आप डर गए हो, ये भी हो सकता है बच्चे हाँ, डर आप लोग वही बहुत सारी दर्शन था, चीजें मुझे ना, तो उन्होंने बहुत सारी आपका चीजें सहयोग चाहिए बताई। होगा हम लोग। वही चीज कर रहे हैं भाई, जनता से सहयोग से ही तो हर जी काम आप होगा सहयोग ना। करेंगे।